21 जून सुबह 8:30 बजे पुलिस स्टेशन पर एक कॉल जाता है। एक सीनियर सिटीजन महिला को कचरे के ढेर में कोई फेंक गया है। बुखार से तपती, उम्र है 60 वर्षीय। महिला का नाम है यशोधा गायकवाड़। मुंबई के आर्य कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट में रहने वाली एक बीमार, कमजोर, लाचार सीनियर सिटीजन कचरे के ढेर के पास पड़ी थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे मानो मौत के एक कदम दूर हो। सुबह 8:30 बजे के आसपास पुलिस उनको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराने के लिए लेके गए। पुलिस वाले एडमिट करा ही नहीं पा रहे थे। सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बज गए थे। एडमिट कराते कराते बहुत सारे हॉस्पिटल उनको लेने से ही रिफ्यूज कर रहे थे। पहले योगेश्वरी ट्रॉमा केयर सेंटर और अल्टीमेटली जाकर के कूपर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कचरे के ढेर में एक जिंदा इंसान, कौन ऐसा किया, कौन फेंक करके गया? फिर इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ा, सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, तब पता चला ऐसा कौन किया। ये अपने ही रिलेटिव है। फुटेज में दिख रहा है कि सागर और उसके काका बाबा साहेब उन्हें एक रिक्शा में ले जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वही रिक्शा खाली वापस लौटा है। पुलिस वाले जब उनके फैमिली वाले से कांटेक्ट किया, तब पोता ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ करके चली गई है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा के थ्रू ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढा गया और उसको पकड़ा गया, ऑटो रिक्शा वाले ने पूरी कहानी बदल दी। रिक्शा वाला संजय कादर सिंह ने कहा कि मुझे 400 रुपए दिए गए थे और कहा गया था और बोला गया कि आर्या कॉलोनी के एक कोने में उन्हें छोड़ दो। फिर तो डॉक्टर ने यह बात कंफर्म किया कि उनकी हालत ऐसा भी नहीं है कि वो खुद चल करके जा सके। फिर पुलिस ने सागर को शक्ति से पूछा। फिर सागर ने गुनाह कबूल किया, बोले कि हम लोग टेक केयर करते करते परेशान हो चुके थे। यशोधा देवी के अपने ही ग्रैंडसन यानी कि पोता सागर सेव वाले और सागर के काका यानी कि अंकल बाबा साहेब गायकवाड़ मध्य रात्रि एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाते हैं और यशोधा देवी को उसमें डाल करके रोड साइड कचरे के ढेर में फेंक करके आते हैं, क्योंकि यशोधा को एडवांस स्किन कैंसर थी। क्या आपको पता है यशोधा का केस अकेला नहीं है। इंडिया के कई हिस्सों में बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ देना, उनका मेंटल या फिजिकल अब्यूज करना, ये कोई नई बात नहीं है, या उन्हें प्रॉपर्टी के लिए परेशान करना। ऐसा कई मामले सामने आ चुका है। जैसे कि दिल्ली का ही घटना है। वृंदावन में एक बुजुर्ग को सड़क पर छोड़ दिया गया क्योंकि वो डिमेंशिया से सफर कर रहे थे। दिल्ली वेस्ट एक एनजीओ दिमागी बीमारी या डिमेंशिया से जूझ रहे बुजुर्गों को सड़क से उठाकर सुरक्षा देते हैं। कोची एंड मुंबई जैसे शहरों में सीनियर सिटीजनों के ऊपर अत्याचार 25% तक है। 2024 का ही बात है। कोची में 281 कंप्लेंट में से 25% केसेस में बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं। और 2017 का ही बात है। मुंबई में अभिनेत्री गीता कपूर को उनके ही बेटे के द्वारा एसआरवी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और फिर उसके बाद क्या, बेटा गायब हो गया। बेटा कभी वापस नहीं आया। अभी आप बोलोगे ये केस तो वहां पर देखा जाता है जहां पर पैसा नहीं है, ऊपर से बुजुर्गों का हालात भी बहुत टाइट है, बीमारी के चलते एकदम पैसा रोज निकल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा है, 5,000 का दवाई जा रहा है पर महीना, वहां पर हो रहा है। लेकिन नहीं, पर जरा सुनिए, आपका ये सोच गलत है। एक 80 साल की सीनियर सिटीजन महिला आधी नंगी अकेले सड़क पर पड़ी हुई मिली। एक 64 साल की सीनियर सिटीजन माँ जिनको छोड़ दिया गया था रास्ते पर क्योंकि बच्चों के द्वारा उनको बोझ समझा गया था। तो आखिरकार यहीं पर सवाल आता है, क्यों ऐसा अवस्था हो रहा है हमारे देश में? सीनियर सिटीजनों का भगवान के समान पूजा जाता है। खैर, भगवान को जाकर के दूध चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, लेकिन माँ बाप को केयर नहीं किया जाता है। और केयर करना, उनका ध्यान रखना, अगर आपको ये लग रहा है कि पैसों की कमी के चलते ये सब कुछ हो रहा है, नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बताई कि पैसों की कमी, पैसों के चलते ऐसा हो रहा है नहीं। करोड़पति फैमिलीज में से भी ऐसा परिस्थिति, ऐसा घटना उठ करके सामने आ रहा है। एक 70 साल के सीनियर सिटीजन महिला को लुधियाना स्टेशन पर छोड़ के गए अपने ही बच्चे। कुछ ही महीने के अंदर उनका देहांत हो गए और देहांत होने पर बच्चे अंतिम संस्कार तक नहीं किया। थोड़ा सा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन देखिए। पहला, केयर गिवर स्ट्रेस। 71% ऐसे बुजुर्ग जिनके पास डिपेंडेंसी या बीमारी थी, उन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया। डिमेंशिया को एक कारण के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। सीनियर सिटीजनों में डिमेंशिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है।
माँ बाप भूल जाते हैं, एकदम बच्चों के जैसा बिहेव करने लगते हैं। बच्चे ऐसे में परेशान होकर के माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। आजकल के ज़माने में वेस्टर्नाइजेशन, इसके चलते न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा मिल रहा है और न्यूक्लियर फैमिली के चलते माँ बाप को सेवा करना एक बोझ जैसा लगने लग रहा है। बढ़ते खर्चे और छोटी इनकम और भी चीजों को डिफिकल्ट बना रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी कारण में से एक है अवेयरनेस की कमी और कानून का डर लोगों के मन से एकदम चला गया है। यशोदा गायकवाड के ये केस में पोता सागर सेव वाले काका बाबा साहेब गायकवाड और ऑटो रिक्शा वाले तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। चार्जेस लगाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के धारा 24 के अंदर, जहां पर 3 महीने तक की जेल या फाइन या फिर दोनों ही एक साथ हो सकता है। और बीएनएस की धारा 125 में कोई इंसान का लाइफ उसको इंडेंजर्ड, एक इंसान की लाइफ डेंजर परिस्थिति में डालने की अपराध में उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये जो सारे के सारे चार्जेस लगाया गया है, ये हर एक चार्जेस बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल यानी कि जहां पर बेल मिलना आपका एक अधिकार बन जाता है, फिर कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। और क्या होता है, फिर ये तीनों के तीनों बेल पर अभी बाहर घूम रहे हैं, तीनों के तीनों अभी जमानत पर बाहर है। यह है जुडिशियरी सिस्टम। तो यहीं पर मैंने रिसेंट पास्ट में एक वीडियो बनाया है जहां पर डिटेल में बताया है सीनियर सिटीजनों के ऊपर ये अत्याचार का कारण क्या है। तो यहीं पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, सीनियर सिटीजनों के लीगल राइट्स के बारे में पता कीजिए, खुद जागरूक बनिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक बनाइए। जरूर उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस लेकर के।